कई प्रक्रियाएं इसलिए अपनाई जाती हैं कि वह ठीक से समझ में आ जाए। युक्तियों से सिद्ध हुआ कि आत्मा देह से विलक्षण है। श्रुति से भी यही सिद्ध है। धर्म से, उपासना से भी यही सिद्ध है। प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में सबकी समझ में यह बात आती क्यों नहीं। बात यह है कि इच्छा और प्रयत्न के बिना कोई बात समझी नहीं जा सकती। वकील कानून और मुकदमा समझने में लगे हैं। डॉक्टर रोग व औषधियों की जानकारी में व्यस्त हैं। व्यापारी बाजार भाव तथा ग्राहक की रुचि समझते हैं। जिसकी रुचि और प्रयत्न जिस दिशा में है वह उस विषय में समझता है। जिसको संसार से वैराग्य हो गया है, जो दुख से अत्यंत मुक्ति चाहता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, उसी को वेदांत समझ में आता है। जो काम क्रोध लोभ मोह के बस में है, उनके मन में जिज्ञासा है ही नहीं, तब वेदांत उनकी समझ में कैसे आवे। संस्कृत में एक कहावत है, नैव स्थाणोर अपराधा यदि अंधो न पश्यति। अर्थात अंधा खंबे को नहीं देखता है, यह खंबे का कोई अपराध नहीं है। ब्रह्म तो सत्य है, किंतु काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि से ग्रस्त है, उन्हें वह दिखाई नहीं न दे, तो इसमें ब्रह्म का कोई दोष नहीं है। अपनी इंद्रियों को जिन जिन पदार्थों से भोगता है, केवल उनके विषय में ही सोचता है, वही सोचने के लिए उपयुक्त पद्धति नहीं है। शत्रु चिंतन से द्वेष और मित्र चिंतन से राग होगा ही। भोग विनाशी है। कल का शत्रु आज का मित्र, और कल का मित्र आज का शत्रु हो जाता है। मनुष्य फिर भी इनके ही विषय में सोचता रहता है। कभी भी कभी तो इनकी चिंता त्याग कर अपने स्वरूप के विषय में विचार करो कि मैं क्या हूँ। युक्ति से के द्वारा देह से आत्मा की पृथकता बतलाने के अनंतर अब श्रुति के द्वारा भी बता रहे हैं कि देह दृश्य जड़ विनाशी है, आत्मा अविनाशी निर्विकार दृष्टा है। अब इसके बाद 134वां श्लोक है। हाँ, वो 34वां भी पढ़ लेते हैं महाराज। जी। या, या। यस्मात् परमिति श्रुत्वा तया पुरुष लक्षण विनिर्णीत विमूढ़ेन कथम स्याद्देह का अपमान। जब यस्मात् परम इत्यादि श्रुति ने भी पुरुष के लक्षण का निर्णय कर दिया है, तो विमूढ़ पुरुष के द्वारा मानने मानने पर भी पुरुष देह कैसे हो सकता है। यस्म यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, यह प्रसिद्ध श्रुति है जिससे न कुछ पर न कुछ अपर, अर्थात जिसका न कोई कारण है न कुछ कार्य। घड़े से परे मिट्टी है। घड़ा फूटने पर जो टुकड़े होंगे वे मिट्टी ही हैं। इस प्रकार ईश्वर से, आत्मा से परे कुछ नहीं है। ईश्वर संपूर्ण बुद्धियों का संचालक है। ईश्वर के सहित बुद्धि का जो भी दृष्टा है, उस आत्मा से परे कुछ नहीं है। यहाँ परे शब्द का अर्थ काल नहीं है, क्योंकि काल की विशुद्धि आत्मा से ही होती है। इससे कोई परे नहीं है, अर्थात इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। इससे कोई भी अपर नहीं है, अर्थात इससे कोई स्थूल नहीं है। न इससे कोई पहले है न पीछे। सब कारण कार्य स्थूल सूक्ष्म पहले पीछे की वृत्ति में होते हैं और आत्मा वृत्ति का साक्षी है। दूसरी श्रुति है, यस्मान
स्मान्नानियो न ज्यायेत अस्ति किंचित। इस आत्मा से न कोई बड़ा है न छोटा। बड़ा छोटा होना देश परिच्छेद है, पहले पीछे होना काल परिच्छेद है, और कारणकारी होना वस्तु परिच्छेद है। आत्मा में ये तीनों नहीं है। यह अखंड अद्वय वस्तु है। यही ब्रह्मा, इंद्र, हाथी, चींटी आदि सब रूपों में है। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत् एकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम। अपनी दिव्यता में बैठा हुआ यह वृक्ष के समान स्तब्ध अर्थात परिवर्तन विहीन, परिणाम विहीन एक रस है। स्वे से महिम्न प्रतिष्ठिता, वह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है। ऐसे पुरुष द्वारा यह समस्त सृष्टि पूर्ण है। सृष्टि में न कोई शत्रु है न मित्र, सब परमात्मा है। न कोई जड़ है न चेतन, सब परमात्मा है। इसमें न कोई मनुष्य है न पशु न पक्षी, सब परमात्मा है। इसमें न कोई प्राचीन है न नवीन, सब परमात्मा है। इसमें न कोई सुख है न दुख, सब परमात्मा है। एक रस सत्व ही शत्रु मित्र जड़ चेतन पशु पक्षी प्राचीन नवीन, सुख दुख आदि सब रूपों में प्रतिभात है। इसमें भोग भ्रांति से ही नानात्व की प्रतीति एवं सुख दुख का भान हो रहा है। एक बार उस पूर्ण तत्व का श्रवण किए बिना केवल इंद्रिय अनुभव के आधार पर विचार के द्वारा उसे जानना संभव नहीं है, क्योंकि कोई इंद्रिय मन या बुद्धि पूर्ण का ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। श्रुति ने पुरुष का लक्षण बतलाया है। पुरुष पर है, पुरुष एक है, पुरुष अपनी महिमा में स्थित है। पुरुष से कोई बड़ा छोटा नहीं है। पुरुष न कार्य है न कारण है। पुरुष से न कुछ पहले है न पीछे। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष में देश, काल, जाति, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु का विभाग, परिमाण आदि कुछ नहीं है। जब श्रुति ने पुरुष का यह लक्षण बतलाया है, तब अज्ञानी द्वारा जो यह निर्णय किया गया कि पुरुष देह ही है, यह कैसे सत्य हो सकता है। धर्म के नाम पर जो युद्ध होते हैं, वे वस्तु के अज्ञान के कारण होते हैं। जब देवता दैत्य लड़ते हैं तो महात्मा देखते हैं कि दोनों एक ही आत्मा है। शैव और वैष्णव, हिंदू और मुसलमान आदि सबके झगड़े केवल अज्ञान के कारण ही होते हैं। इति। ये एक हो गया, ये हो गया 34। चलिए देव भाई। परोक्ष अनुभूति की जब हमने शुरुआत किया था, तो सबसे आवाज पहले हमें समझ नहीं आ रही। सट संपत्ति, वैराग्य और उसकी प्रधानता बताई थी। क्योंकि अपरोक्ष अनुभूति, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म का साक्षात्कार कभी मन, बुद्धि और स्मृति से नहीं होता है। उनको आत्मा का साक्षात्कार कभी पॉसिबल नहीं है। आत्म साक्षात्कार, दृष्टा दृष्टा को नहीं देखता है, दृष्टा को जगत से अलग अपनी अनुभूति करना पड़ेगा। उसी को अपरोक्ष अनुभूति बताते हैं। उसी के कारण मन अपने मन, बुद्धि, विचार और स्मृति से ब्रह्म का साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभूति नामुमकिन है। उसी के कारण ये जो पुस्तक में ज्ञान का स्वरूप बताया, जो 22 लक्षण बताए हैं, और हमारे देह में, हमारे मन में मैं देह हूं, तो देहात्मवाद
का निराकरण करने के लिए ये 30 से 37 जो श्लोक है वो देहात्मवाद का निराकरण के बारे में है। अभी 30 से 33वां श्लोक, हम्म। इसमें मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि, वो हम्म। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं सूक्ष्म देह, कारण देह और स्थूल देह, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो अब जब यूज जो शब्द करते हो यूज अहम भाव के कारण, पर ब्रह्म में से ब्रह्म और ब्रह्म में से हमारा व्यष्टि जीव पिंड स्वरूप जीव की उत्पत्ति, वो हमने 30 से 33वां श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि का बारे में सत्संग किया था। और मैं शब्द और मेरा अहम और इदम में अहम का स्वरूप जो है उसके बारे में हमने सत्संग किया था। ये पूर्व भूमिका आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्मास्मि, तीनों का ज्ञान, तीनों का जो मतलब है उसकी अनुभूति, उसी को ही ब्रह्म ज्ञान बोलते थे, अपरोक्ष अनुभूति बताते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं देह नहीं हूं, और ये पंचकोश सूक्ष्म देह, कारण देह, स्थूल देह, तीनों का जो मैं दृष्टा हूं, मैं ही आत्मा स्वरूप हूं। तो सबसे पहले बहिर्मुख होके, सिर्फ अंतर्मुख होके मेरा स्वरूप क्या है, मेरा पिंड स्वरूप जीव क्या है, तो उसी का संदर्भ हमने कुंडलिनी शक्ति से भी दिया था कि जब हम ध्यान योग में बैठते हैं और अपने स्वरूप को देह से अलग अनुभूति जब करते हैं, तो मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो उसी को अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट क्लियर हुआ था, उसका सत्संग भी हुआ था। सबसे पहले जब अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट क्लियर होता है, तब हमें एक निश्चय होता है कि मेरे सामने जितने भी 84 लाख वाले जीव है, आप सब लोग बैठे हुए हैं। तो जो आत्मा का स्वरूप, जो ब्रह्म का स्वरूप मेरा है, वही शक्ति स्वरूप पिंड स्वरूप जीव आपके अंदर भी है। तो अहम ब्रह्मास्मि का जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका दृष्टा हूं, उसका साक्षी हूं। वो जब होता है तब मेरा जो स्वरूप है वो ही स्वरूप हर एक जीव में है। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि और त्वम ब्रह्मास्मि, दोनों का जो मतलब है वो हम मन बुद्धि से हम उसका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी ये जो चौथी सौ श्लोक है, इसमें सर्व ब्रह्मास्मि, ये जो सर्व ब्रह्मास्मि है, वो अनुभूति करना, वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत सारे ज्ञानी लोग भी जब पंडित की बातें करते हैं, वेद उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन उनकी दृष्टि सर्व ब्रह्मास्मि, वो कंसेप्ट जो है, और मन बुद्धि वचन कर्म सब में यही परमात्मा की दृष्टि होना, वो बहुत मुश्किल है। तो इसी के बारे में बढ़िया ये बात। जो 38वां जो श्लोक है, कब पुरुष का मतलब क्या है,
सर्व ब्रह्मास्मि क्या है, और सर्व जो हिरण्यगर्भ जगत जो है वो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो उसी के बारे में अभी हम आपसे सत्संग करेंगे और कुछ मार्गदर्शन बताएंगे ना, बाद में आप भी बताना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब अंतर्मुख होगो, जगत से अलिप्त हो जाओगे और कुंडलिनी शक्ति ही आपका स्वरूप है, वो जब होगा तब अहम ब्रह्मास्मि क्लियर होगा। मेरा स्वरूप ही आप सबके अंदर है, तो मैं ही आत्मा स्वरूप हूं, तो त्वम ब्रह्मास्मि क्लियर होगा। तो अभी हम जो सर्व ब्रह्मास्मि है उसी का मतलब का शुरुआत करते हैं। तो पुरुषोत्तम जो मैंने आज अभी पोस्टिंग किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये एक ही श्लोक का पुरुष का स्वरूप क्या है, तो वो 16 श्लोक में भगवान विष्णु जो पुरुष के बताया है उसी का स्वरूप के बारे में बताया है। जब देहातीत का निराकरण, देहात्मवाद का, तो मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, वो जब होता है तब मैं अगर आपके देह के बारे में सोचूं, जैसे अशोक भाई का देह, राजेश भाई सिन्हा का, तो मेरा दृष्टि यही रहेगा कि अशोक भाई, राजेश भाई, गुरु जी, अजय जी, वो सब एक देह नहीं है। उसके अंदर जो व्यष्टि जीव स्वरूप, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आत्मा तत्व है, वो उनका स्वरूप है। अभी जब हम परमात्मा के बारे में सोचे, पुरुष के बारे में, तो हमें ये भी एक सोचना पड़ेगा कि जब मैं देह नहीं हूं, आप भी देह नहीं हो, तो जो पुरुष परमात्मा, जो भगवान विष्णु भगवान का स्वरूप है, वो भी देहात्मवाद नहीं से निराकरण करना है कि वो भी देह स्वरूप नहीं है। तो भगवान विष्णु का जब हम एक फोटोग्राफ्स देते हैं, तो इसमें भी जो उनका जो ब्लू कलर का शरीर है वो एक आकाश तत्व है, येलो पीतांबर पृथ्वी तत्व है, चांदी का मेखला जो जल तत्व है। तो उसी तरह उनका भी जो एक फोटोग्राफ जो है द्वैत स्वरूप से दिखा है, उनका अद्वैत स्वरूप वो पंचमहाभूत तत्व से बना हुआ जो हिरण्यगर्भ जगत और जो जगत आप सारे देख रहे हैं, वो ही पुरुष का एक भगवान विष्णु का स्वरूप है। अभी पुरुष शब्द, पुरुष शब्द किसके लिए यूज इसमें बताया हुआ है कि चारों ओर जो एनर्जी है, हम शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और सर्व ब्रह्मास्मि, तो मेरा जो स्वरूप, जो शक्ति से अंदर सिर्फ अहम भाव का स्फुरण से ये पिंड स्वरूप जीव अलग हुआ, और पर ब्रह्म में से हम ब्रह्म के बाद हम व्यष्टि जीव पिंड स्वरूप जीव हुआ। न वो ही जीव इंद्रियों के माध्यम से ये मैं देह मेरा हूँ, देह मैं हूँ, वो आपको एक अज्ञान की प्राप्ति हुई। वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वो ही एक शक्ति, जब अहम भाव का निवारण हो जाएगा, और मैं जब कुंडलिनी शक्ति जब हमारी समाधि में ये शक्ति से जुड़ जाएगी, पर ब्रह्म से जुड़ जाएगी, तब आपका स्वरूप देह नहीं रहेगा, लेकिन आप भी सर्वव्यापक, आप भी परमात्मा का ही स्वरूप हो जाओगे। वो अहम ब्रह्मास्मि से त्वम ब्रह्मास्मि का स्वरूप है। और पुरुष का मतलब जो समष्टि जीव है, इसमें ये श्लोक में जो बहुत अच्छी तरह पुरुषोत्तम में बताया हुआ है कि भगवान विष्णु का जो स्वरूप है
उसकी भी उत्पत्ति पुरुष से होती है, पुरुष का ही अंश है। तो पुरुष क्या हुआ कि जब आप आंखें बंद करके चारों ओर शक्ति, शक्ति जो है, जो उसकी जो अनुभूति करोगे, जो शक्ति है, पर ब्रह्म स्वरूप है, और सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न के सिवा समाधि में जब महाप्रलय का एक तुलना आप गाढ़ निद्रा सुषुप्ति से करो, वो अवस्था निर्विकल्प समाधि की अवस्था, जिसमें हिरण्यगर्भ जगत जगत सारा नहीं रहेगा, एक सत चित आनंद स्वरूप हो जाएगा, वो पुरुष का स्वरूप है। न वो ही पुरुष का स्वरूप जो है, वो ही अपने संकल्प से एक समष्टि जीव, तो जो भगवान विष्णु का एक सत्य संकल्प समष्टि जीव होता है, उसी का ही संकल्प से पंचमहाभूत तत्व की संकल्प से समष्टि जीव पंचमहाभूत तत्व की तुलना करके ये सारा हिरण्यगर्भ जगत एक खड़ा हो जाता है। न उसकी हिरण्यगर्भ जगत जब होता है, तो वो हमें एक व्यष्टि जीव के स्वरूप में, हमें एक देहात्मवाद के मैं देहू, वो अज्ञान प्राप्त होता है। अभी जब वो शक्ति जो है, उसको अभी इसमें बहुत देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद, वो तीनों आत्मा में ये तीनों नहीं है, लेकिन आत्मा के कारण ये देश काल और वस्तु है। तो अगर आप कोई भी कर्म सोचते हो, कर्म करना है, तो ये पहले आप सोचोगे, मन में एक विचार आएगा, तो कारण जब होगा तब कारण बाद में कर्म के स्वरूप में आएगा। तो कारण और कर्म दोनों जब आप करते हो, वास्तव में वो आत्मा, वो जो पंचकोश की जो स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन तीनों का जो मूल स्तोत्र है वो आत्मा का स्वरूप है। तो अब जो भी कर्म करते हो, उसके लिए वो जो एक साक्षी जो है, वो साक्षी आत्मा के कारण ये आप कर्म सब कर रहे हो, वो जो पांच इंद्रियों और देह के माध्यम से कर रहे हो। लेकिन आपका जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो कारण और कर्म से परिच्छेद है। तो इसीलिए ये वस्तु परिच्छेद बताया हुआ है। अभी काल परिच्छेद, काल मीन्स आपका ये जन्म हुआ और आपकी आयुष्य मानो लो कि 100 साल की है। तो 100 साल के पहले भी ये आपकी स्थिति अनुप जो स्थिति थी, 100 साल के पहले भी आप आत्मा के स्वरूप में दूसरे जन्म में या कोई पुनर्जन्म में होंगे, या उस वक्त आप पर ब्रह्म में आपका अपना स्वरूप था। और आप जब ये देह त्याग करोगे, उसके बाद भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जो उसकी उपस्थिति रहेगी। इसलिए भगवत गीता में बताते हैं कि भी आत्मा को कभी मृत्यु नहीं होता है, जो मृत्यु होता है वो सिर्फ देह का होता है। तो जो आत्मा है वो काल से परिच्छेद हो गया। उसका मतलब ये नहीं था कि न पहले था न पीछे रहेगा, वो नित्य अजर अमर है, वही आत्मा का स्वरूप है। तो देहात्म का निवारण में ये जो काल परिच्छेद है, उसका न पहले था न पीछे नहीं था, वो नहीं है। ये आपका जो आत्मा का स्वरूप है वो अजर अमर और नित्य है। अभी देश परिच्छेद, तो ये जो देह होता है
वो जब आपका जन्म होता है तब आपका वजन, वेट 3 केजी होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और 50 या 60 केजी तक जाता है। तो वो नव छोटा से बड़ा होता है। वैसे ही पृथ्वी तत्व, पंचमहाभूत तत्व का जो स्वरूप अपने आप जो बदलता है, वो स्वरूप पंचमहाभूत तत्व का जो स्वरूप, कोई भी अगर पृथ्वी तत्व में से वायु होता है, वायु में से अग्नि होता है और वायु में से जल तत्व भी हो जाता था, एक दूसरे में स्वरूप जो चेंज होते रहते हैं, वो सिर्फ देश परिच्छेद जो है वो आत्मा तत्व नहीं है। तो जो आत्मा तत्व है वो देश काल वस्तु तीनों से परिच्छेद है। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, वो सिर्फ अपने मन बुद्धि स्मृति को एक लॉजिकली कन्विंस करने के लिए बताया। तो आत्मा जो है वो सबका दृष्टा है। अभी पुरुष के भी सर्वस्थल, सर्व जगत में पुरुष एक परमात्मा का ही स्वरूप है, इसमें बताया हुआ है पुरुषोत्तम में। और ये सच में बताया हुआ है कि आप जो जगत देख रहे हो, जो पंचमा हिरण्य गर्भ जगत, जो हर व्यक्ति देख रहे हो, हर स्थूल जड़ तत्व का जो आप पृथ्वी में खेत देख रहे हो, पानी देख रहे हो, वो सारा परमात्मा का ही स्वरूप है। वो आप मन बुद्धि से अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो, तो इसके बारे में मैं आपको एक योग वशिष्ठ महारामायण का एक प्रसंग भक्त प्रहलाद का बता रहा हूं। एंड बाद में निर्वाण प्रकरण का स्वप्न स्वमय सृष्टि, वो दोनों का बताता हूं। तो इससे आप जब चिंतन करोगे तब ये सर्व ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट क्लियर होगा और ये जो पुरुषोत्तम है उसका मतलब समझ में आएगा। तो भक्त प्रहलाद जब बालक था तब भक्त प्रहलाद ने ऐसे पढ़ा कि भाई आत्मा और परमात्मा एक है और परमात्मा सर्वव्यापक है और ये जो सारी सृष्टि है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो ये बालक को ये मन बुद्धि स्मृति से तो ये अपना स्वरूप नहीं समझ सकता था, इसलिए उसने ऐसे सोचा कि अगर आत्मा वो ही परमात्मा है और परमात्मा विष्णु भगवान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही विष्णु भगवान हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं। तो जैसे ए इक्वल टू बी मीन्स आत्मा और परमात्मा ए और बी सुने और परमात्मा ही विष्णु भगवान है, तो बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब ए इक्वल टू सी मीन्स मैं ही विष्णु भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा सोचने ऐसे उनकी भक्ति की शुरुआत की। तब देवता लोग भी विस्मरित हो गए क्योंकि देवता को मालूम था कि यही भक्त प्रहलाद के कारण नृषि अवतार का अवतरण होने वाले हैं। तो देवता लोग विष्णु भगवान के पास गए कि ये भक्त प्रहलाद की जो भक्ति, जो आप उसको एक दृष्टांत होने वाला है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ही विष्णु भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हूं। तो ये इसका मतलब क्या है? तब विष्णु भगवान ने बताया कि वास्तव तो वही है कि जब आप अपने स्वरूप को भक्ति योग के माध्यम से जब परमात्मा से जुड़ जाओगे, तब आपको ही परमात्मा ही आका ही आपका स्वरूप है। तो सर्व ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, आप ही व्यापक हो, आप ही विष्णु भगवान हो। इतना जब उसकी सर्व जो भक्ति योग की जो पराकाष्ठा है, वो जब आपका स्टेज आएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई सर्व ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि। और सर्व ब्रह्मास्मि का जब स्टेज भक्ति योग में आएगा,
तब आप परमात्मा का अपरोक्ष अनुभूति हो पाएगी। उसी के कारण जब होलिका का दहन हुआ, तब ये उनकी भक्त प्रहलाद की एक ऐसी अवस्था थी कि जो अग्नि है वो भी एक परमात्मा का स्वरूप है। तो जब उनका देह नहीं, लेकिन उसका जो स्वरूप जो अंतर्मुख था, वो इतना लय हो गया था परमात्मा में कि भी ये अग्नि भी परमात्मा ही है, ये विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, और मैं भी अग्नि तत्व ही हूँ, और मेरा स्वरूप भी अग्नि है। उसी के कारण उसको देह को वो जला नहीं पाया। वो एक काकभूषणी का जो है कि वो इतने 4 युग तक क्यों रहे थे कि महाप्रलय के समय वो भी एक ऐसा चिंतन करते थे कि जब जल से जब प्रलय आता था, तब वो ऐसा सोच रहते थे कि ये जो जल है जो प्रलय कर रहा है, वो जल ही में हीरा ही स्वरूप है। तो अपने स्वरूप, अपने कुंडलिनी शक्ति जल स्वरूप हो जाते थे। इसीलिए उनका जो चिरंजीवी रहे थे। जब 12 सूर्य जो प्रकट हुए, तब काकभूषण जी ने ऐसा संकल्प करते थे कि जो अग्नि तत्व जो सारे हिरण्य ब्रह्मांड को जला रहा है, तो मेरा स्वरूप जो है वो भी एक अग्नि तत्व ही है। तो वो अग्नि तत्व में मणिपुर चक्र के माध्यम से लय हो जाने के कारण उसको अग्नि नहीं जला रही थी। तो उसका देह भी जो है वो भी एक ब्रह्म स्वरूप हो गया था। न जब नृषि अवतार का जो जन्म हुआ, तब हिरण्यकश्यप जी ने जब प्रहलाद को बोला कि भाई, अगर आप बोल रहे हो कि विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वो ही परमात्मा है, तो ये जो एक पिलर है, तो इसके अंदर भी क्या परमात्मा है? तब ये भक्त प्रहलाद की एक अवस्था थी कि भाई सर्व जगत जो है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, और मैं भी विष्णु भगवान ही हूँ, और मैं ही सर्वव्यापक हूँ। तब ये जो पिलर जो था, जो जड़ तत्व था, उसी को ही उन्होंने एक परमात्मा का स्वरूप ही समझा, ये मेरा ही स्वरूप है। तब नृसिंह सर्व भगवान का जब अवतरण हुआ, तब देवता लोग को ये उसके ये वशिष्ठ समाज रामायण में उसका बहुत अच्छा उल्लेख है। तब देवता लोग को भी ज्ञान हुआ कि भक्त प्रहलाद की जो भक्ति थी कि भाई वो ही सर्वव्यापक होके परमात्मा सा ही स्वरूप में जब लीन हो गया था, तब उनको एक ज्ञान हुआ था और उसकी अनुभूति हुई। और उन्हीं के बाद में ब्रह्म ज्ञान हुआ कि जो पुरुष शब्द इसमें हमें बताया हुआ है, तो मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, वो तो हम ध्यान योग के माध्यम से हमें एक कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन सर्व जगत में परमात्मा की अनुभूति होना, वो ये भक्ति योग के मार्ग से भी हम कर सकते हैं। दूसरा, ज्ञान योग के माध्यम से पुरुष का जो स्वरूप इसमें बताया कि सर्व 84 लाख योनि, जल तत्व, पृथ्वी, अन्न, अनाज, वो सारा परमात्मा का स्वरूप है। उसका कंसेप्ट योग वशिष्ठ में ऐसे बताते हैं कि जब आपको स्वप्न में 84 लाख योनि में से हर पशु पक्षी और जीव की आप देखते हो, इसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व भी की अनुभूति होती है। लेकिन स्वप्न की समाप्ति के बाद आपको पता चलता है कि जो आपका पिंड स्वरूप जीव, जो शक्ति है, वही दृष्टा दृश्य दर्शन होके ये पंचमहाभूत तत्व हो जाती है। और स्वप्न के बाद वही पंचमहाभूत तत्व लय होके वो सुसुप्ति में या जागृत अवस्था में पता चला कि वो सारा जो दृष्टा दृश्य दर्शन
पेड़ पौधे हर जीव जो स्वप्न में था वो कुछ नहीं, एक शक्ति का ही एक था, स्वरूप था। वास्तव में स्वप्न न बड़ा था न छोटा था, क्योंकि एक अणु के अंदर ही समाया हुआ था। वो वस्तु परिच्छेद था, क्योंकि स्वप्न में दिखाई हुई जो जड़ तत्व थी वो भी एक पर ब्रह्म तत्व, एक ब्रह्म तत्व के सिवा एक आत्मा के का ही स्वरूप था। वो तीनों से परिच्छेद था। स्वप्न में जो दिखता है, तो स्वप्न के समय में जब आप उस वक्त किसी का मृत्यु होता है, आपको दुख होता है, इसमें भी कुछ समय के व्यतीत होता है, तो वो स्वप्न के समय दरमियान जो आपको काल की अनुभूति होती है, न पहले का पीछे, लेकिन स्वप्न की समाप्ति के बाद आपको पता चला कि वो तो स्वप्न कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं था, वो न पहले था न पीछे था। तो ये एक स्वप्न के माध्यम, तुलना के माध्यम से योग वशिष्ठ में बताया हुआ है। तो ये जो सर्व ब्रह्मास्मि पुरुष का जो स्वरूप है, सर्व जगत में परमात्मा की अनुभूति करना वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने इसको बार बार आपको दोहराया। ये भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपको बताया, जो भक्त प्रहलाद का एक उदाहरण है। ज्ञान योग के माध्यम से बताया कि देश काल और वस्तु परिच्छेद ये तीनों आत्मा में, ये तीनों नहीं है, लेकिन देश काल वस्तु तीनों आत्मा के कारण दृष्टा दृश्य दर्शन होते हुए। एंड जो कुंडलिनी शक्ति, जब हम ध्यान योग में जब हम समाधि में जो अनुभूति करते हैं, तब हमारा जो स्वरूप है कुंडलिनी शक्ति स्वरूप, वो शिव और शक्ति, शिव में मिलन होके आप व्यापक हो जाते हो, और ये देह का भी भान नहीं रहता। तो उसी का एक संत ज्ञानेश्वर का भी मैं आपको बताता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर जो जहाँ जो आसन पर बैठे थे, उनका भी यही दृष्टि था कि ये आसन भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। तो उसीलिए वो उनका शासन के साथ जो है, उसी के साथ वो उसका आकाश गमन किया था। तो ये जो उदाहरण है, तो वो जब आप सर्व ब्रह्मास्मि, जब आप अपने स्वरूप को परमात्मा का ही स्वरूप समझोगे, और हर एक जीव जो है वो हर एक परमात्मा का ही स्वरूप है, और हिरण्यगर्भ जगत एक परमात्मा का ही स्वरूप है। जब आपको ये अवस्था प्राप्त होगी, तब आपको अपरोक्ष अनुभूति का एहसास होगा। उसी को ही आत्म साक्षात्कार बताते हैं। तो ये अभी मैं गुरु जी से ये जो पुरुष शब्द और सर्व ब्रह्मास्मि, जो बहुत मुश्किल है, जो हम लॉजिकली मन बुद्धि और चित्त स्मृति से उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, तो उसी के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान दे। सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी अपन ने 33 श्लोक तक जो पढ़ा है, उसमें बहुत से दृष्टांत के द्वारा यह बात समझाई गई और हमें समझ में आई कि हम हमारा मूल स्वरूप आत्मा है और देह कदापि नहीं है। इसी का निरूपण अभी 33 श्लोक तक किया गया, और ये बात काफी अपन ने विभिन्न प्रकार से समझी भी। अब यहाँ कहा गया है कि वेद भगवान की वाणी है। तुलसीदास जी ने कहा कि जो वेद वाणी में विश्वास नहीं करता, तो कहा कि कलप कलप भर एक एक नर का,
पर ही जिस दूसहि श्रुति कर तर्का, कि अपने सामान्य संसारी ज्ञान के आधार पर आप वेद की ऋचाओं को चैलेंज नहीं कर सकते, वो शाश्वत सत्य ही लिखा गया है। तो अब इसके बारे में वेदों में क्या कहा गया है, तो वेदों में जो कुछ कहा गया है वो उसकी चर्चा इस 34वें श्लोक में हो रही। अब वो कहते हैं, एक यहाँ बड़ी प्यारी बात है, मैं यहाँ से संगति में से उसको पहले पढ़ता हूँ ताकि वो अपनी समझ क्लियर हो। ये जब हमने समझ लिया अपने इन तीन इन पिछले श्लोकों में कि युक्तियों से हमने यह सिद्ध हुआ कि आत्मा देह से विलक्षण है, देह नहीं है। श्रुति से भी यही सिद्ध है, धर्म से उपासना से भी यही सिद्ध है। प्रश्न यह है, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि ऐसी दशा में सबकी समझ में यह बात क्यों नहीं आती। हमारी समझ में भी कब तक आती है, जब ध्यान में बैठे हैं तब तक तो शरीर को भूले ही हैं, और एक हम आत्मा है, इसकी इस स्थिति भले 2 मिनट के लिए आई मगर आई, पर अपन जितने भी श्रोता यहाँ बैठे भी इस बात को जानते। किंतु सवाल ये है कि जब आंख खुली और सब दुनिया दिखाई दी, तब जो अपना ध्यान की गहरी स्थिति में अपनी स्थिति थी, वह स्थिति फिर न रही। तो यह स्थिति कब रहेगी, जब सर्व ब्रह्मास्मि, जहां से देवेंद्र भाई ने शुरू किया था कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त व संसार में कोई चीज है नहीं, यह व्यापक दृष्टि हो जाएगी, तभी यह बात समझ में आएगी अच्छे से कि उस आत्मा का, पुरुष का स्वरूप क्या है। तो उनने बताया कि क्यों नहीं समझ में आती। बात यह है कि इच्छा और प्रयत्न के बिना कोई बात समझी नहीं जा सकती। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, वकील कानून और मुकदमा समझने में लगे हैं, डॉक्टर रोग और औषधियों की जानने में व्यस्त हैं, और व्यापारी बाजार भाव और ग्राहक की रुचि समझने में लगा है। अर्थात जिस की रुचि और प्रयत्न जिस दिशा में है, वह उस विषय को समझ पाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसको संसार से वैराग्य हुआ है, वो जो दुख से आत्यंतिक मुक्ति चाहता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, उसी की समझ में वेदांत आता है। अब जो यहाँ वेदांत, शुद्ध वेदांत की भाषा आई है, रामचरितमानस में भी एक जगह कहा गया है। कल कल ही अचानक उस पर विचार हुआ घूमने जाते समय, थोड़ा उस पर चर्चा करके फिर इस पे आगे बढ़ते। एक जगह बालकांड में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, सब देवता और ऋषिगण खड़े हैं, भगवान शंकर भी हैं वहां, और पृथ्वी भी गाय के रूप में खड़ी है, सारी कायनात है वहां, और सबके प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान का आह्वान कर रहे हैं। तो वे क्या कह रहे हैं, शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूं को न जाना। कह रहे हैं कि वह ब्रह्म कैसा है, तो शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जातों कोई ना जाना। कोई कितना भी कह जाए, स्वयं साक्षात सरस्वती आपसे कह जाए कि वो हम में, अब देवेंद्र भाई कह रहे हैं, ये अपरोक्ष अनुभूति कह रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करोगे, परंतु जैसे अपन ध्यान से उठते ही फिर संसार की दृष्टि की तरफ दृष्टि गई, तो भिन्नता समझ में आती कि अगर अपन आत्मस्वरूप हैं तो फिर ये संसार संसार ही दिखता है। जब तक ये संपूर्ण संसार जो है आपको
ब्रह्म मैं न दिखाई देने लगे, तब तक वह पुरुष क्या है इसकी समझ में आ नहीं सकता। उसके लिए बहुत गहन जो प्रयत्न की और सतत चिंतन की आवश्यकता है, ये यहाँ कहा गया। तो वो फिर क्यों कहा कि स्वयं साक्षात सरस्वती भी समझाए तो भी समझ में ना आएगा, और वेदों को पढ़ डालो, याद ही कर लो मुखाग्र, तो भी आपकी दृष्टि में पुरुष का स्वरूप व्यक्त नहीं स्पष्ट होगा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, सारे और शेषनांग और ऋषि मुनि कोई भी जितने भी लोग हैं आपको समझाने लगे सब, पर आपकी खुद की रुचि और आपका खुद का जानने का निरंतर प्रयत्न जब तक स्वयं ही नहीं होगा, आपकी दृष्टि स्वयं ही विश्व रूप में नहीं बदल जाएगी। जैसे देवेंद्र भाई ने उदाहरण दिया प्रहलाद का, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अभी एक और उदाहरण दिया था। तो ये उदाहरण काय के लिए दिए गए कि ये ऐसी अपने जैसी स्थिति नहीं थी कि जब ध्यान में है तो कुछ और दृष्टि है, और आंख खोली तो कुछ और दृष्टि। हमारी यही समस्या है। वो कहते हैं ऐसे सबको क्यों नहीं हो जाता, तो क्यों नहीं हो जाता, इसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और बोले कि यहाँ तक कहा कि अगर सरस्वती भी समझाए आपको, मगर जब तक आपकी प्रयत्नशीलता न होगी, तब तक ये सर्व खलु इदम ब्रह्म, जो आत्मा स्वरूप आपने देख लिया कि मैं देह नहीं हूं, इतना जान लिया, यह तो एक आधी सी बात, बहुत मामूली बात हुई। पर जानने की पूर्णता इसमें होगी कि उस ब्रह्म के, उस आत्मा के अतिरिक्त संसार में और कोई चीज नहीं है। काल का, देश का, इन सब का जो साक्षी है वह आत्मा है, अन्य कोई चीज नहीं है। तो वही सारे संसार में व्याप्त है, अर्थात उससे भिन्न कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात आपसे भिन्न कोई नहीं है, अर्थात ये आत्मा आप ही हैं, तो सारा संसार आप ही। ऐसी दृष्टि पाने के लिए वेदों में कुछ जो कहा गया है, तो उसमें मैंने उस चौपाई उसको पढ़ा, इस पंक्ति को कल याद किया, घूमने जा रहा था। शारद श्रुति शेषा रसय अशेषा जाकम को नहीं जाना, जी दीन प्यारे वेद पुकारे विद्रवहु सुश्री भगवान। कह रहे हैं कि कहने से समझ में आने वाली नहीं, स्वयं उसमें डूब करके निरंतर चिंतन के द्वारा इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, वही जान पाता है। किसी के कहने से, समझाने से यह बात नहीं आएगी। ये बड़ी तपस्या का काम है, तभी समझ में आएगी। तो इसीलिए अपनी रोज की ये समस्या है कि अपन साधन में बैठे तब कुछ और बात रहती है, और साधन से उठने पर, आँख खोलने पर ये नानात्व जो दिखाई देता है, यह नानात्व दिखाई न दे, केवल सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ यह ब्रह्म ही है। कह रहे हाथी से लेके चींटी तक सब कुछ, किसी में भी और कोई चीज नहीं है, और सारा संसार है जिसमें कहते हैं कि जिसमें, अभी एक दिन मैंने बातचीत में के द्वारा सत्संग में कहा था कि भाई आधा किलो के पीतल की गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है ना, तो गौतम बुद्ध की आकृति उसमें बनी हुई है, तो उसमें से आधा किलो पीतल निकाल दो, फिर गौतम बुद्ध का कितना वजन? गौतम बुद्ध का कोई वजन नहीं, आकृति का कोई वजन नहीं होता है। वजन जो चीज के वो संसार है। इसी तरह जो आत्मा सब में है वो उसका कोई वजन नहीं है, वह कोई काल से बंधी हुई नहीं है, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे का कोई भाव नहीं, वो सर्वव्यापी है, सर्व में व्याप्त है। यह स्थिति हमारे आपके कहने से नहीं, साधना के द्वारा जब हम अपने आप के इस शरीर से को व्यापक रूप में आत्मा को अनुभव कर लेंगे, जैसे प्रहलाद ने कर लिया था,
तब यह बात समझ में आएगी। अब इसकी एक एक श्रुति यानी एक जो अपने वेद की एक एक जो बात कही गई है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इसको बहुत समय लगेगा इसको समझाने में, क्योंकि बहुत कठिन मामला है। यस्मात् परतरम न यस्मात् परम न अपरमास्ति किंचित। तो पहले कहते समझना क्या है कि वेद कह रहे हैं जिससे न कुछ पर है न कुछ अपर है, अर्थात जिसका न कोई कारण है न कुछ कार्य है संसार में। अभी देवेंद्र भाई ने अपनी उम्र की बात कही थी कि इस शरीर की जब जन्म हुआ तब से जानना शुरू हुआ, तब मृत्यु हो गई, ये 100 साल की बात जो हुई, तो ये तो शरीर की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु का कोई संबंध ही नहीं है। उसके पहले और पीछे का कोई सवाल ही नहीं है। वह तो संपूर्ण रूप से सर्व समय सर्वव्यापी ही है। जब ये शरीर नहीं था तब भी थी, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगी। तो यह उसकी जो बात है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि काल से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इससे परे, इसके कोई परे नहीं है, और इससे कोई सूक्ष्म नहीं है, इससे अपर का साथ स्थूल कुछ नहीं है, इससे पहले और पीछे कुछ नहीं है। यानी ये जो है केवल एक अपने व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य में वेदों की कोई वाणी यहाँ नहीं है। ये जब तक एक चिंतन नहीं हो जाएगा कि ये सब में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति हो रही है, आंख बंद होने और खुलने में भी, किसी भी समय किसी भी हालत में, यह अखंड जब बोध बना रहेगा, तभी वह पुरुष की जो जो महिमा है वह हम आत्मसात कर सकेंगे। देवेंद्र भाई ने पुरुष सूक्त की बात कही, वो उसमें वो एक आता है कि वह सारे ब्रह्मांडों के दशांगुलम में तिष्ठति। सारे ब्रह्मांड भी आ जाए उसमें, वह परमात्मा उससे भी 10 अंगुल ऊपर ही व्याप्त है। यानी ये हम पढ़ाते थे, तद ए जति तन्न ए जति तदूरे तद्वंत के तदुअंतरस्तु सर्वस्व सर्व तद सर्वस्या सिवाय था कि उसमें से एक बड़ा गोला खींचते थे चाक से बोर्ड पे, और लड़कों को समझाते थे कि देखो भाई, एक जो बड़ा जो गोला है ये समझाने के लिए है, तो इसके भीतर छोटे छोटे से गोलक खींच देते थे, और सबसे पूछते थे कि इस छोटे गोले में वह बड़ा गोला कुछ है कि नहीं है। तो है ही, उसी के स्पेस में से एक वो भी है। एक बड़े गोलाकार में जो पूरे ब्लैक बोल्ट में खींचा है, एक अपन ने 1 इंच का छोटा सा गोला खींचा, तो उसमें जो बड़ा गोला है कि नहीं थोड़ा बहुत, तो है ही। तो कहने और क्या वो पूरा बड़ा गोला इस छोटे गोले में आ जाएगा कि नहीं। तदु सर्वस्या सिवा है ता, वो सब तरफ फिर भी बाहर है, इनमें हजारों गोला बना दो तो अभी उसके बाहर है। तो इस तरह से अपन अगर अपनी अपनी आत्मानुभूति अपन ने की है, तो अपन ने जाना तो उसी के अंश को है, मगर जब तक अपन सभी और वही ना हो जाए। भक्ति मार्ग में कहते हैं जिस ओर निगाहें जाती हैं उसके ही दर्शन पाती हैं, या सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो ये स्थिति जब आ जाएगी उसके लिए ये श्लोक है। तो यस्मान अणियो न जेतु किंचित, कहते हैं इससे आत्मा से ना कोई बड़ा है ना छोटा है, छोटा बड़ा होना देश परिच्छेद अभी देवेंद्र भाई ने समझाया, और पहले पीछे होना जो समय से संबंधित है, और कार्य कारण होना जो संसार से संबंधित। तो आत्मा को इस तरह से नहीं समझाया जा सकता। तो ये कुछ मेरा डिस्टर्बेंस होता था, ये क्या हुआ।
पूज्य क्या हुआ था? हेलो। तो अब इसमें ये 5 जो श्रुतियां दी गई हैं, जिसमें कहा है कि वो यह अपनी महिमा से ही प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष द्वारा यह समस्त सृष्टि पूर्ण है। मतलब जैसा अपन ने अपनी भीतर ध्यान के दौरान उस देह से रहित सर्वव्यापी उस आत्मा की अनुभूति की है, करते ही है रोज सुबह शाम ध्यान में, ऐसी अनुभूति जब खुली आंख में नाम रूपात्मक संसार से रहित केवल आत्मा की ही व्याप्ति की जब होगी, उस पुरुष की यहाँ बात हो रही है। और वह कहे सुने की है नहीं, वह कथन में कहने में आता नहीं है, वह देखा देखी बात अर्थात वह साधन के द्वारा बहुत लंबी तपस्या के द्वारा जानने में आएगा। तो इनको पूरी तरह से तो इनका विश्लेषण अभी एक बार में किया जाना संभव नहीं है। तो जहां जहां लिखा है सृष्टि में न कोई शत्रु है न मित्र है, तो ये किसके होंगे? ये तो शरीरों के होंगे, मन के होंगे, बुद्धि के होंगे। परमात्मा में तो निज प्रभु मैं देखें जगत किनसे कैसन करें विरोध, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। जैसा जी अपन ने कहा, सुना है, पढ़ा है रामायण में। इसमें न कोई जड़ है न कोई चेतन, सब परमात्मा है। इसके लिए हमने गीता का उदाहरण दिया था, उसको कह के अपनी बात पूरी करूंगा मैं। कि 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप का दर्शन कराया, ये बात कई बार कही और कई बार कहना पड़ेगी। तब अर्जुन ने जब देखा पहली बार, तो उसको सबसे बड़ी समस्या ये आई कि अभी तक हम जो संसार देखते थे वह क्या था, और ये हम क्या देख रहे। तो अभी तक जो देखते थे वह जो क्या था कि अभी तक हम दिख रहे थे कि जड़ है और चेतन है। कुछ पत्थर पर्वत है, नदी पहाड़ है, कुछ वृक्ष है, कुछ हम है, कुछ पक्षी है। ऐसा सब देखते का अभ्यास रहा है हमारा। और जब विराट रूप देखा तो केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दिया। न कोई स्त्री पुरुष का भान उसमें रहा, न जड़ चेतन का, न बड़े न छोटे का, न गुरु ने विशेषम, जैसे वो संजय भाई उसमें क्या गाते हैं, अपनी गुड़िया गाती है। कि हम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम न चाश्रुत जीवन घ्राण नेत्रे, हम निर्विकल्प निराकार रूप विभर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्तम न मुक्ति न बंधा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो वो उस दृष्टि की यहाँ बात हो रही है। तो अर्जुन ने जब विराट रूप देखा, तो उसको जो पहले दुनिया में अपन ने देखा था, जड़ चेतन स्त्री पुरुष छोटा बड़ा बाप बेटा, ये सारा कुछ जो देखा था यहीं वहीं खड़ा है उसी जगह पे। और अब उसको सिवा परमात्मा के विराट रूप के कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो सृष्टि कहाँ चली गई? तो वह जो विराट रूप है उसी की इसमें परोक्ष रूप से वेदों की ऋचाओं में चर्चा की गई कि अभी अपनी जो खंड दृष्टि है, जिसमें अपने को हम कुछ और दिखाई देते हैं, आप कुछ और दिखाई देते हैं, और दूसरी दीगर चीज में हजार नाम रूप हैं, ये सब दिखाई देते हैं। मगर जब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, वह दिव्य दृष्टि जब जिसकी हो जाएगी, तब उसको सिवा एक परमात्मा के संसार में दूसरा नाम और रूप कुछ दिखाई ही नहीं दे। वह ज्ञान इसमें इसमें दिया जा रहा है। वह हो जाने पर समझाने की जरूरत नहीं। यानी यह ज्ञान जो है वो साधन साध्य न हो करके, यह एक पूर्ण स्थिति जब हो जाएगी हमारी, कि जैसी साधन के दौरान में स्थिति रहती है, वही आंख खोलने पर भी वैसे परमात्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति सब में एक सी रहे। तब न कोई मित्र रहेगा, न कोई शत्रु रहेगा, न कोई अपना रहेगा, न कोई पराया रहेगा। ये कुछ नहीं होगी, एक पूर्ण अद्वैत की स्थिति खुली आंखों से संसार में हो जाए, तब यह बात आत्मसात हो जाएगी।
अभी पिछले 33वें श्लोक तक अपन ने कई प्रकार से समझाया है, जो अपनी बुद्धि को सहमत हो कर पाए हैं अपन के हाँ शरीर नाशवान है और आज आत्मा अविनाशी है, ऐसा अपन समझ पाए, बुद्धि से अपन समझ गए। किंतु अभी व्यवहार में अपना उतर नहीं है ये बात। और व्यवहार में उतरने के लिए इन्होंने कहा कि ये लगातार आपकी प्रयत्नशीलता की, जैसे दुकानदार ग्राहक की रुचि और अपनी जो सामग्री बेच रहा है उसकी क्वालिटी पे विचार करते हुए अपनी दुकान चलाता है। जिस तरह से डॉक्टर हमेशा जो है वह अपडेट रहता है, वह हमेशा नई से नई ज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस तरह से ये लोग जिससे जुड़े रहते हैं, निरंतर उसी के चिंतन में रहते हैं, जो उदाहरण के बतौर बताया इसमें, वैसे ही अपनी प्रयत्नशीलता लगातार आंख खुले में और आंख बंद में सब जगह एक सी रहेगी, जिसमें दूसरा कुछ नहीं रहेगा। तब ये है, ये वेद की जो इसमें ऋचाएं दी गई छोटी थोड़ी थोड़ी, जैसे देवन भाई ने कहा सर्व खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जितने वेदों के महावाक्य हैं, कि जब अनुभव में उतर जाए तब सच्चे आपके लिए, अन्यथा यह कथन ही लगता है। और इस कथन को शास्त्र सुचिंतित रामायण कह रही, पुनि पुनि देखिए, बारंबार इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बारंबार बारंबार इसको अपने बोध को अपने भीतर उतारना पड़ेगा। तब जब पूर्ण अद्वैत की स्थिति आ जाएगी, तब फिर समझाना नहीं पड़ेगा किसी को कि सर्व खलविदम ब्रह्म, फिर वह आपका अपना अनुभव हो जाएगा, जो कि अभी हमारा भी नहीं हुआ है। वह हो जाएगा। तो ये जो 34वां अपना जो श्लोक है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इसका सामान्य अर्थ अपन ऐसा समझ सके हैं, इसको एक आध बार और एक सप्ताह में चलाएंगे। यस्मात् परिमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम विमूढ़ेन कथम स्यात् देह का अपमान। कह रहे हैं कि फिर ये कभी शंका ही नहीं होगी कि देह में हूं या जी दूसरी देह, देह दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं, एक आत्मा ही है जिसने सारे संसार में व्याप्त कर रखा है खुद को, और उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। जब ऐसे ही हमारी दृष्टि हो जाएगी, जब ऐसा हमारा अनुभव हो जाएगा, तभी समझ लीजिए कि तब हम जो है उस पुरुष के स्वरूप में स्थित हो गए, जो आंख खोली और बंद में एक संज्ञान जड़ बना रहेगा। तो जैसे काकभूषण की चर्चा देवन भाई ने की थी कि उनको श्राप दे दी लोमस ऋषि ने, कहा कौआ हो जाओ, तो कौआ हो गया, प्रणाम करके प्रेम पूर्वक उड़ते चले गए। तब लोमस ऋषि ने सोचा इसको कुछ हुआ ही नहीं, ये तो उतना ही प्रसन्न है जैसे पहली देह में था। तब उन्हें अपने ऊपर अपना ज्ञान होने लगा कि यार हम ही चूक गए। जब उन्होंने बुलाया फिर उनको वो दिव्य के दिया, उसके ज्ञान हो जाने के बाद वे काल से परे, उनका कभी नाश नहीं होता, जो अभी दिन भाई ने समझा दिया, ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो यह बहुत ही गूढ़ है, इसमें जितना अपन कह पाए हैं उतना ही कहा जा रहा है कि कहने सुनने से, चाहे वो सरस्वती कहे तो भी नहीं ये बात पूरी होने वाली है, और चाहे वेदों की ऋचाओं को याद कर लो तो अभी पूरे सारद सुच रेसा शेषा रसाय, चाहे बड़े से बड़ा गुरु कह दे इस बात को, तो अभी ये आपको बोध आपको खुद ही करना पड़ेगा। जातों को ही न जाना, सुनना जानना नहीं होता, जानना अपने भीतर से होता है। तो जानने की बात है, जब नाम रूप से परे, तो एक आत्मा के रूप में सारे संसार को की व्याप्ति हमारे अनुभव में आ जाएगी, तब अद्वैत वास्तविक होगा। क्योंकि हम भी
और यह संसार सब एक रूप हो जाएगा। दूसरा कुछ यहाँ रहेगा नहीं, न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे। सब तरफ एक आत्मा, जो हम में सो आप में, देवेंद्र भाई में, या सब में, दुनिया में, संसार में, हाथी में, चींटी में, सब ही में सियावर झूलत है कि उन काहू को चित्त दुखाइयो नहीं। एक वो कहते थे कि इसकी अनुभूति जब हो जाएगी, तो नाम रूप से परे उस आत्मा की जो व्याप्ति है, संसार में जो व्याप्त हो रहा है, बाकी जितने नाम रूप हैं, हमारे शरीर नहीं। अभी अपन ने अपने शरीर की चर्चा की, नहीं, कोई भी शरीर, कोई भी रचना, कोई भी चीज, वो सब एक केवल आत्मा का ही यह रूप है, और दूसरा यह कुछ नहीं है। पर यह जब अपने भीतर बैठ जाएगा, तब फिर कुछ पढ़ने की, कुछ साधन की जरूरत न होगी। यह है हमारे इस 134 श्लोक में, 34वें श्लोक में समझाया गया है, जिसको मैंने पढ़ के सुनाया आपको, और देवेंद्र भाई ने भी सुनाया। बाकी और आप लोग भी विराजे हैं, तो इसके बारे में कुछ बोध हो रहा है तो और लोग कहने की कोशिश करें। हम देवेंद्र भाई से निवेदन करते कि इसको एक बार, एक सप्ताह और चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अभी अच्छी स्पष्ट नहीं हुई। चाहे अपन एक एक जो दिया है उसको एक एक सप्ताह चलाएं, अगर ये बात कुछ थोड़ी साफ हो जाए तो बड़ी अच्छी। देवेंद्र भाई, अब इसमें क्या कहना है, वो आप ही कहिए। नेक्स्ट सप्ताह में और हम माइक्रो थोड़ा चर्चा करेंगे कि पंच महाभूत तत्व जो हिरण्यगर्भ जगत सारा परमात्मा का ही स्वरूप है, और आत्मा सिर्फ दृष्टा है। तो जब हमारा आत्मा चक्षु के माध्यम से कोई किसी भी की दृष्टि से अनुभूति देखता है, तो उसको डिवीजन करना होगा कि जैसे जड़ तत्व शक्ति का एक पृथ्वी तत्व है, जैसे एक बढ़िया अनाज और बढ़िया। धान्य का एग्जाम्पल लो, उसकी दृष्टि चक्षु में, आंख में होती है, वो क्रिया होती है। तो इसमें ब्रह्म सूत्र में बहुत अच्छी तरह खंडानंद जी ने बताया था कि आपके सामने एक घड़ी है, तो घड़ी वो वस्तु है, एंड विषयी आप हो देखने वाला। तो अगर घड़ी भी अगर परमात्मा का स्वरूप है, उसकी अनुभूति के लिए उसके बीच में क्या क्या आएगा, तो सबसे घड़ी की दृष्टि, तो दृष्टि की जो प्रोसेस है, तेज तत्व प्रकाश आएगा, अंधेरे में घड़ी नहीं दिखेगी। तो घड़ी की सबसे पहले जो अनुभूति होती है अपने चक्षु को, चक्षु सेंसेशन देता है अपने मन को कि ये घड़ी है, क्योंकि वो आपको इतने सालों से स्वभाव से मालूम है कि ये घड़ी है। वो आपके घड़ी का स्वरूप और घड़ू का जो नाम है कि ये घड़ी है, वो आपके स्मृति में है। वो अपने स्वभाव, एक प्रकृति ही जिसको बताते हैं, वो सेंसेशन जाएगा, मन को जाएगा, और बुद्धि डिसाइड करे कि ये घड़ी है। मन, चित्त जो स्मृति है, वो इसका सेंसेशन अपने जो आत- जो प्राण तत्व, जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो चित्त बोलते हैं, उसको जाता है। चित्त का कॉन्शियसनेस जो है, चित्त का, उसका मूल स्तोत्र अपना कुंडलिनी शक्ति आत्मा तत्व है। आत्मा तत्व कुछ कार्य कारण कर्म कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ घड़ी को अपने इंद्रियों के माध्यम से उसकी अनुभूति करता है कि ये घड़ी है। तो ये जो नेक्स्ट वीक में, जैसे एक चिली है, उस स्वाद की बात करें,
मैंने पहले भी बार बार बताया हुआ है कि चिली जो है वो भी एक परमात्मा का स्वरूप। तो उसकी अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, तो जब आप जिह्वा पे मिर्ची रखते हो तो वो, इसके अंदर तीन प्रोसेस होती है। कि चिली का देखना मीन्स इसका अगर लाल कलर है, रेड कलर, तो वो चक्षु के माध्यम से वो उसकी अनुभूति करते हो। उसका स्वाद की अनुभूति जिह्वा से करते हो। अगर चिली का सॉफ्टनेस है तो उसकी अनुभूति, सॉफ्टनेस की अनुभूति वो आप त्वचा से करते हो। तो ये जो एक चिली में भी अगर परमात्मा की शक्ति का ही स्वरूप है, तो ये सारे प्रोसेस में जो आत्मा, जो दृष्टा है, वो स्पर्श की अनुभूति, सिर्फ अनुभूति की बात करता हूँ। स्वाद की अनुभूति जो देखा नहीं जा सकता, सिर्फ आपको स्वाद की अनुभूति करते हो कि ये तीखापन है। तो एक सॉफ्टनेस की अनुभूति त्वचा से हुई। चिली का स्वरूप जो आंख से देखा, वो जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, जो दर्शन की अनुभूति है। तो जो स्पर्श की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति और देखने की, दृश्य में दर्शन की अनुभूति, वो तीनों ब्रह्म तत्व है। वो ही परमात्मा का स्वरूप है। तो नेक्स्ट टाइम, ये अभी मैंने सिर्फ हिंट दिया, तो ये सर्व जगत को परमात्मा की अनुभूति अगर आपको करना है, तो जो दृष्टा है वो पंचमहाभूत की अनुभूति के बारे में, ब्रह्म तत्व क्या है उसकी और हमें थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपको पंचमहाभूत की पांचों जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसकी जो अनुभूति है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो आपको समझना होगा। तब आपको पता चलेगा कि चिली का जो स्वरूप था वो सिर्फ हमने अनुभूति देखने का किया था। सब जिसका टेस्ट, जीवा ने जो अनुभूति किया, वो सिर्फ अनुभूति। तो सारे जगत जो है आप देख रहे हो, वो सिर्फ अपना आत्मा पांच इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ अनुभूति करता है। वास्तव में वो उत्पन्न हुआ ही नहीं है। जैसे समुद्र की अनुभूति स्वप्न में होती है, वो जल तत्व वास्तव में जल है ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक शक्ति का एक स्पंदन, शक्ति का ही एक स्वरूप, सिर्फ जल तत्व द्रवीकरण की अनुभूति हुई थी। वैसे ही वास्तव जगत में जो आप पंचमहाभूत की अनुभूति कर रहे हो, वो सिर्फ ब्रह्म तत्व है। तो वो जब कंसेप्ट क्लियर होगा, और बाद में जब आप साधन में बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि मुझे यही ब्रह्म ज्ञान हमें दो, तो जब परमात्मा की कृपा होगी, यही कुंडलिनी शक्ति की जब कृपा होगी, तब एक समय ऐसे स्फुरण होता है कि ये सारा ज्ञान आपको समझ में ब्रह्म ज्ञान आएगा। वो अवस्था को परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, उसी को ही आत्मा साक्षात्कार बताते हैं। तो ये थोड़ा माइक्रो जो हम जो है अनुभव, इसका अनुभव जो सत्संग का, उसकी और ऊंडाण में चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो अभी मेरा राजेश भाई मिश्रा जी हैं, तो राजेश भाई मिश्रा जी से ही मैं विनंती करूंगा कि भाई राजेश भाई, ये जो हम सर्व ब्रह्मास्मि पुरुष के बारे में आप अपना मंतव्य बताए। एंड बाद में नेक्स्ट वीक में शायद और चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि तो हम साधन में अनुभूति करके कंसेप्ट क्लियर होगा। मेरा जो स्वरूप है वो ही राजेश भाई में आत्मा का स्वरूप है, तो तुम ब्रह्मास्मि कहूंगा। लेकिन सर्व ब्रह्मास्मि वो अवस्था करोड़ों में एकाध व्यक्ति को ही है, जो जिसके जीवन में आती है। तो आप बताएं।
जी गुरु जी प्रणाम, जन भाई जी को प्रणाम, आप सभी को बारंबार प्रणाम। मन समेत जहि जान न बानी, फरक न सके सकल अनुमानी। ऐसा ही है। तो इसके जो ये ग्रंथ जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके दूसरे ही श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, अपरोक्षानुभूति प्रोचिते मोक्ष सिद्धये सद्धरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहु। बारंबार पढ़ने हर बार। की और साधन में लेने की चीज है, एक बार में समझ में आने वाली उन्हें, क्योंकि नहीं। तर्क न सके सकल अनुमानी। हम जब भी बात करेंगे, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, सुन रहे थे, तो तर्क ही है, बातें हैं। और ये विषय जो है अनुभव का है, अनुभूति का है। तो अनुभूति एक बिल्कुल। स्तर पर तो थोड़ी सी झलक हम लोगों को मिलती है जब साधन में बैठते हैं, लेकिन उसकी निरंतरता व्यवहार में भी थोड़ी बहुत बनी ही रहती है। सबके उस अंतर आया है, सबके सद्गुणों का विकास हुआ है, सबके धीरे धीरे जो है जो कल्मश हैं कट रहे हैं। लेकिन ये परमहंस या जीवन मुक्त की अवस्था जो एक लक्ष्य लेकर के चला गया है, तो उसको उसके लिए फिर तीसरा श्लोक जो है फिर इसमें इसी ग्रंथ में आता है, सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितूषणा साधनम च भवेत् पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम। तो ये षट संपत्ति और विवेक वैराग्य उत्पन्न होने के बाद आप उस अनुभूति को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ये शंकराचार्य जी खुद ही इस ग्रंथ में कह रहे हैं। तो अभी अब देखिए, इस षट संपत्ति में से कितनी संपत्ति हमने अर्जित कर ली है, विवेक वैराग्य कितना उदय हुआ है, बस उस अनुपात में ही हम उनका अनुमान भी लगा पाएंगे। जैसा भी इस वेद या श्रुति वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो उस परम पुरुष का अनुमान लगाने की पात्रता जितनी हमारे भीतर होगी, हम उतना ही उसका अनुमान लग जाए। ये हमारा कार्य पात्रता के विकास का, जैसे जैसे हमारी पात्रता विकसित होती जाएगी, वो स्वयं खिलता हुआ सामने दिखाई देने लगता है। ये मेरा मतलब जो है अभी वो लगता है ये अभी अभी अपनी अपना ज्ञान ऐसा दरवी सुप्रथम ऐसा कि जो करछली है, जी पड़ी तो जी है जी उसी में, हाँ सब्जी में, मगर स्वाद जी। नहीं ले पा रही। तो इसी करछली रूप में डूबी मैं है इसको, उसी। जी उसी में डूबी है, उसी में डूबी है, लेकिन स्वाद नहीं ले पा मगर रही स्वाद है। नहीं। जी जी जी। ऐसी हाँ, हालत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अभी इसी तरीके से इसको समझ में, इसको बार बार पढ़ने, बार बार विचार करने, और उसी रूप में हमारे जब साधन का हिस्सा ये और गंभीरता से बनने लगेगा, बन ही रहा है, सबके बन रहा है। तो और वहाँ थोड़ी सी झलक भी मिलती है, जैसे जब हमारा देहाध्यास समाप्त होता है, श्वासों की गति जो है एक ऊर्जा की तरह या एक फ्रिक्शन की तरह समझ में आने लगती है, विचार कहाँ से उदय हो रहे हैं ये दिखने लगता है। तो वो लगता है कि ये सब एक मतलब जैसे चीजों को जोड़ करके कुछ मैकेनो टॉयज नहीं होते, कुछ हाथी बना दिया फिर घोड़ा बना दिया, ऐसे अभी हमको ये देह बनाया हुआ है, तो ऐसे अगर विकसित हो जाएगा तो कुछ भी बन सकता है। तो वो एक अनुभूति तो वहां पर आती है, गहन ध्यान की स्थिति में अपने देह न होने की अनुभूति वहां आती है। परमानंद जी ये बात इसको ऐसे समझाते हैं कि जिस तरह से हमारा दृढ़ विश्वास ये है कि हम देह हैं और अनुभूति भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब करते हैं, उसी तरीके से जब ये हमारे अनुभूति का विषय हो जाए कि हम देह नहीं है या हम आत्मा है, तो वही अपरोक्षानुभूति, वही अपरोक्षानुभूति है, वही तत्वानुभूति है, वही जो है परमहंस की अवस्था है कि अब आप, तो वो देह नहीं है, देह के व्यापार से आपका जो है, देह का जो व्यापार है, जो कार्य, वो चल तो रहा है, लेकिन आप जो है तत्वतः देह नहीं है। ये बात आपकी मन बुद्धि और वो विवेक के स्तर पर स्थिर है, वो सारे व्यवहार में वो चीज आ रही। तो अभी ये थोड़ा सा ध्यान के समय में तो अ, होता तो हम सभी को है, लेकिन संसार के स्तर पर होने में इसकी जो पूर्वापेक्षाएं हैं, तट संपत्ति विवेक वैराग्य और वीक्षण या मुहुर्मुहु,
ये शंकराचार्य जी भी इसकी अनिवार्यता, जब उन जैसे भगवत पाद चीज की अनिवार्यता बताते हैं, तो फिर हमारे लिए भी वो है कि इस ग्रंथ को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए, और ये एक तरह से कसौटी दी हुई है कि जैसे जैसे आपके ये षट संपत्ति विवेक वैराग्य बढ़ते जाएंगे, आपको ये इस आत्म तत्व की अप्रोक्षानुभूति की अनुभूति, आप उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ते जाएंगे। तब अंत में कहीं पर जाकर ये श्रुति वाक्य से जो स्थापित ब्रह्म है, पुरुष है, उसका आप जो है अनुभव या अनुभूति उसकी ले पाएंगे। ऐसा मेरी समझ में इसमें आता है। लेकिन फिर भी अंत में भी वही बात है, तर्क न सके सकल अनुमानी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक उदाहरण याद आया, जी उसको कह के इस बात को समाप्त करते हैं। थोड़ी बात अगर थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हो जाए अगर, और फिर तो बाकी जी अगले जी में जी। करेंगे ही। हम्म। ऋषि अरुणी का पुत्र वो जो दालक अरुणी था, उसके हम्म प्रसंग में उसके पिता ने, जब वो आया लौट के थोड़े अहंकार में, चारों वेद को जानने वाला, हम्म तब वो उसको समझाने के लिए उसने पिता ने पूछा कि क्यों बेटा, क्या हम्म, तुमने वह ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जी जिसको जान लेने के बाद सारा कुछ जानने में जी आ जाता जी। है? यानी आपने क्या यह जान लिया है कि हम्म अगर आपने उसको जान लिया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब जानने में आ जाए? तो उसने कहा कि हम्म ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा हमारे गुरुजी हम्म नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने हम्म कहा कि अगर ऐसा तो होता है, मगर तो उन्होंने एक उदाहरण एक करके बताया। उन्होंने जी। कहा एक पानी का लोटा ले आओ। पानी का लोटा ले आया। वो कहा कि ये नमक की डली इस पानी की लोटा में डाल दो आज, वो कल इस पे चर्चा करेंगे। तो उसने लड़के ने, आरुणि ने, वो नमक की डली पानी के लोटे में डाल दी। और दूसरे दिन फिर आसन बिछाई दोनों ने आमने सामने। और हम्म पिता ने पूछा कि बेटा, वो नमक की डली देना जरा निकाल कर, हम्म है ना? तो उसने हाथ डाला तो नमक की डली थी ही नहीं। तो उसने कहा "अरे, नमक की हम्म डली कहाँ गई है?" तो अब पिता ने कहा पता लगाओ कहाँ चली गई है। तो पिता ने कहा एक काम करो, एक कोने से जरा जरा इसको इसको जो तुम पियो थोड़ा सा पानी, जल। तो पिया का उसने कहा कि हाँ, नमक का स्वाद आ रहा है। तो उन्होंने कहा उस कोने से देखो, वो सब तरफ से देखो, बीच में से देखो, तो सभी जगह स्वाद आ रहा मगर दिखाई कहीं नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि नमक की डली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मगर चाहे जहां से चीख लो स्वाद बराबर आ रहा है। तो इस तरह से इंद्रियां इतने ही जानती। अब जीव ने चीख के सब तरफ से देख लिया, ये समझ में आ रहा है कि डली तो दिखाई नहीं दे रही नमक की, कहाँ गई, मगर सर्वव्यापी हो गई ये बात पक्की। सारे इस पानी को कहीं से भी तुम करो, नमक की उपस्थिति को बतलाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से वह आत्म तत्व जैसे जो एक डली जो थी अपन जानते थे, अब सब में जल में हो गई है व्याप्त। जिस तरह से तुम सीख के समझ लिया, पर आंखों से देख नहीं सकते, जीभ से ले सकते हो स्वाद के खा रहा है, पर आंखें नहीं दे सकती, न कान कुछ काम कर सकती, न त्वचा कुछ काम कर सकती, है ना? तो अब केवल स्वाद के द्वारा जान लिया, जो देवन भाई ने मिर्ची के बारे में बताया था अभी, वही दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं कि इस तरह से वह सर्वव्यापी हो गया है। इतना तो समझ में आता है, मगर इस तरह से जब अपना ज्ञान, अपना अनुभूति, अपनी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उस सर्वव्यापी आत्म तत्व को समझेंगे, तो वह पुरुष का ज्ञान कहलाएगा। ये एक और छोटी सी कोशिश यहाँ की गई है, ऐसी बार बार कोशिश करना पड़ेगी
शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। तो ये कहने लगे वो पूरे समाज में समझा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ना हम समझा पाएंगे ना कोई। तुलसीदास जी तो कह रहा है, सारद श्रुति से सार ऐसा ऐसा जागो कोई ना जाना, कि बे तक आपको नहीं जन्मा सकते कोई। तो हम क्या जन्माएंगे? तो कब जानोगे? ये दीन प्यारे वेद प्रकारे द्रवऊ सुश्री भगवान, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा जान कोई कोई। जब सोई जाना यही देव जनाई, तो जानत तुम्हें हुई आई। ये रामचरितमानस में कुछ इशारे हैं जो आपके सामने रखे। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तो जो है भजन का समय हो गया है देवन भाई। यही आज राजेश भाई सिन्हा, अशोक जी, संजय भाई नेवाजी, उसका सबका जो व्यू पौरुष लेना। और सर्व ब्रह्मास्मि जो बहुत गहन विषय है, तो उन लोगों को भी हाँ सुनना बाकी रह गया है। तो नेक्स्ट वीक में आप भी से भी हम सुनेंगे ना, आपसे सत्संग की चर्चा करके हमें भी कुछ ज्ञान या कुछ हिंट मिलेगी कि जिससे हमें सर्व में परमात्मा की अनुभूति हुई है। तो वाह नेक्स्ट वाह वाह वाह। संडे के लिए आप सब लोग प्रिपेयर रहना, और अभी भजन सुनेंगे। अजय भाई पांडे से भी सुनेंगे नेक्स्ट वीक में। जी गुरु जी। गुड़िया दीदी, चलिए। गुड़िया दीदी हैं? महाराज जी, जी जी भैया। महाराज हाँ जी चरण स्पर्श, देवेंद्र गुरु जी चरण जय हो स्पर्श, जय। सबको बहुत चरण स्पर्श। जय गुरुदेव। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कुछ नहीं भाए, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भाए। जग माया सब सपनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। आत्म ज्ञान दियो मेरे सद्गुरु, आत्म ज्ञान दियो मेरे सद्गुरु। पीड़ा मिटी भव तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस बंधी गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की।
चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, मोह लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। जय गुरुदेव। ठीक है, चलो। जी, और आदरणीय देवेंद्र भाई की आज्ञा से आज के सत्संग को पूर्ण करने की अनुमति चाहते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। अगले रविवार को इसी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाते हुए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, सभी प्रणाम सभी को प्रणाम। महाराज जी चरण बंधन स्पर्श, गुरु जी चरण स्पर्श, सबको चरण गुरु जी चरण चरण स्पर्श, देवेंद्र गुरुदेव